गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए मृत परिषद इलाहाबाद प्रतिभा खोज परीक्षा 2020 का सॉल्व पेपर लेकर आया हूं। आज मैं आपको 100 प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो आज का पहला प्रश्न है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस सन में हुई थी। तो 1942। इसका ख नंबर उत्तर सही है। किस देश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश। तीसरा प्रश्न है, भारत चीन के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है। तो मैक मोहन। मेसोपोटामिया किस देश का पुराना नाम था। तो ये पुराना नाम था इराक। आनंद मठ नाम पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। किस नाविक ने सर्वप्रथम पृथ्वी की पूर्ण परिक्रमा की थी। तो मैगलेन। महात्मा गांधी ने कौन सा आश्रम स्थापित किया था। तो साबरमती आश्रम। ओलंपिक खेल 2020 किस देश में आयोजित होने थे। तो जापान में होने थे। कबड्डी के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 7 खिलाड़ी होते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजनी नायडू। किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। संख्या क्या है। तो इसको हल करेंगे तो आएगा 50। एक घन का आयतन 6859 वर्ग सेमी है, उसकी एक कोर क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 19। किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है, वह धन होगा। तो ये आ जाएगा 20,000। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा कितना कोण बनाएगी। तो यहाँ से 90 अंश का कोण बनाएगी। ये सवाल है 4 - 5 × 2 + 5 - 6 भागे 3 बराबर, यहाँ हल कर देंगे। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 33। 11, 23 और यक्स का औसत 40 है, यक्स का मान होगा तो 86। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो 33 सही 1/3% होगा। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, इसके 2 गुने व्यक्ति इसके आधे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 3 दिन। एक टंकी के 3/4 भाग में पानी भरा है। 21 लीटर पानी निकालने के बाद टंकी में पानी 2/5 भाग रह जाता है। टंकी की धारिता होगी 60 लीटर। किसी आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर देने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में अंतर ना हो। तो 37.5%। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण हमेशा होता है अमावस्या के दिन। न्यूट्रॉनों पर आवेश होता है आवेशहीन। तो बच्चों यहाँ से धनात्मक प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, और ये है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, और 1 समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है 76 सेमी Hg।
मोबाइल टावर किस तरंगों पर कार्य करते हैं? तो रेडियो वेव। ध्वनि की चाल 0 होती है 330 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 332 मीटर प्रति सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। सुनियोजित नगर प्रणाली किस सभ्यता में प्रमुख तत्व था? तो ये हड़प्पा सभ्यता। चार आर्य सत्य के सिद्धांत किस धर्म में हैं? तो बौद्ध धर्म में हैं। सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था? तो मेगास्थनीज। किसने चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था? तो कनिष्क। वर्साय की संधि किस देश से की गई थी? तो जर्मनी। किस क्रांति का नाम स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व था? तो फ्रांस की क्रांति। हर्षचरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये है बच्चों हिंदी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। और जब पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया और अंगीकृत या पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो अब कश्मीर। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचली पंचायत है ग्राम पंचायत। कोशिका में आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है गुर्दा। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित नहीं है? तो यहाँ से निम्न में कौन प्राकृतिक गैस का घटक है? तो मीथेन। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसी को हम CFC भी कहते हैं। सबसे तेजी से घटता प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? वन। धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। M बराबर 13, MAT बराबर 34, तो WAX बराबर हो जाएगा 48। तो ये आंसर सही है 48। एक 144, 121, 181, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 49, 36 श्रेणी में छोटी संख्या होगी तो ये 64 हो जाएगा। यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो बुधवार। एक कक्षा में सोहन का ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां स्थान है तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? 32। एक घड़ी में समय 4:46 है तो दर्पण में इसके प्रतिबिंब में अंकित समय क्या होगा? 8:16। किस शासक ने बाजार नियंत्रण को लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किस मुगल शासक के मध्य हुआ था?
अकबर। चौरा चौरी की घटना में कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ था? सविनय अवज्ञा। गांधी अंबेडकर समझौता किस स्थान पर हुआ था? तो पूना में हुआ था। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। हिटलर किस देश का शासक था? तो ये जर्मनी का शासक था। राज्य हड़प नीति से संबंधित थे लॉर्ड कार्न डलहौजी। करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? यानी किस आंदोलन में दिया था? तो 1942 में दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस माह में होता है? तो ये दिसंबर में होता है। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की प्रक्रिया कहलाती है अपक्षय। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है? तो नाइट्रोजन। पवनों के चलने का मुख्य कारण है तापांतर। पैगोंग झील कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में है। कपास उत्पादन हेतु उपयुक्त मृदा है काली मिट्टी। खनिज संसाधनों की दृष्टि से धनी क्षेत्र है छोटा नागपुर। अब ये इंग्लिश है, तो यहाँ से आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 78 में ये सही हो जाएगा। 79 में नेवर, ये सही हो जाएगा। 80 में डैमेज, ये इसका आंसर ये सही है। 81 में ये सही है। और 82 में इसमें से ये सही हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है मिश्रित। भारत में पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो ये रूस देश से लिया गया है। नया कृषि बिल कब लागू हुआ? तो ये करंट का अफेयर का प्रश्न है, तो 2020 में। भारतीय उद्योग किस तकनीक पर आधारित हो जिससे बेरोजगारी दूर हो सके? तो ये स्वचालित यानी स्वयं।